अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज है 13.2 की क्लास नंबर 6, जिसमें हम करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 टू टिल क्वेश्चन नंबर 20 या लॉन्ग क्लास तो नहीं, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए ही हमने क्लास 0 में जब 13.2 की क्लास 0 डिस्कस की थी, अगर किसी ने नहीं देखी आई हाईली रिकमेंड यू ज़रूर देखो, ताकि आपको और ज़्यादा बेटर आइडिया हो जाए कि हम इनको इकट्ठा क्यों करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक एक ही एक्सरसाइज, मतलब एक ही क्लास में सारी की सारी एक्सरसाइज कवर अप होने लगी, या बिकॉज दे आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर। तो हम जल्दी से इनको कवर अप करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ेदार से हैं, खेल है पूरे का पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब से, वो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको इनमें भी नहीं कंसिडर करता, वो इतना ईजी है। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को, जो कि बहुत ही सिंपल सी और लॉजिकल है। क्वेश्चन नंबर 13 हो, 14 हो, ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी प्रूफ्स हैं। इसीलिए अगर आप इसकी स्टेटमेंट में देखें तो हमेशा क्या लिखा आता है, शो दैट। सो वी आर गोइंग टू शो दैट, या कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम सिंपली क्या किया करेंगे, हमेशा एक ही काम करना है, ब्रैकेट में जो फंक्शन है ना यार, उसको टेक करके लेट कर लिया करना है, या सपोज कर लिया करना है कि वो वाई है। हर दफ़ा यही करेंगे और खुद ब खुद क्वेश्चन होता चला जाएगा, सिर्फ उसके साथ खेल खेलने पड़ेंगे। वो कैसे खेल हैं जल्दी से करते हैं, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 विच इज कोस इनवर्स इनटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। पेपर में अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा आ जाए ना, तो समटाइम बड़ा अजीब सा लगता है कि ये तो टफ है। जिन्होंने प्रैक्टिस की हो उन्हें नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता होता है कैसे करना है, और आप भी अब उनमें आने लगे हैं, आप अब उनमें आने लगे हैं। या सो सपोज करते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, वो किसके इक्वल है, y के। खुद से लेट कर लिया हमने, सपोज लिखो लेटर लिखो, डजंट मैटर, दोनों वर्ड ठीक हैं। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपने क्या करना है, ये इनवर्स है तो उधर जाके हो जाएगा साइन। सो साइन इनवर्स x क्या बन गया, साइन y, और ये आ गया x। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है। हर दफ़ा यही करना है कि जब साइन बन जाए तो देखना है कौन सा फंक्शन बाहर है। कोस है ना, तो कोस बनाते हैं, ठीक है, ओके। सो कोस y एज वी नो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ये फॉर्मूला है ना, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। वहीं से हमने इसको उठाया 9.4। या मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसको लेट कर लिया y, साइन इनवर्स है इधर आके हो गया साइन y विच इज इक्वल टू x। हमें कोस चाहिए, सो कोस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। बस अब सिंपल सा काम करना है, कोस y की वैल्यू सिंपली पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। एंड यू नो दैट y की वैल्यू क्या लटकी थी, y की वैल्यू लटकी थी साइन इनवर्स x। तो कोस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, स्क्वायर रूट 1 माइनस और साइन स्क्वायर y। साइन y किसके इक्वल है, x के। देखें ना, साइन y किसके इक्वल है, x के। तो साइन y का क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। तो अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये प्रूफ हो चुका है। या मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं इतनी बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बोर नहीं करना चाह रहा, बस ये चाह रहा हूँ कि आपको ठीक से समझ आए। दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो लेट्स कंटिन्यू। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इधर आके इनवर्स से साइन y बन गया, मुझे कोस चाहिए, इसलिए कोस y क्या हो गया, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। सिंपली ये काम करते ही मेरा क्वेश्चन हो गया। कोस y की वैल्यू पुट कर दी साइन इनवर्स x। ये मैं एरो दे देता हूँ कि y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो साइन y किसके इक्वल x के, तो इसलिए साइन y की जगह आ गया x, तो उसका स्क्वायर। बस हो गया प्रूफ है। आगे यानी नेक्स्ट लिख सकते हैं आगे, हेंस प्रूव्ड दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, खत्म। या क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से ये भी कर लेते हैं, काफ़ी मिलता जुलता है और इजी भी है। साइन 2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ बतानी भूल गया, इन क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, बिल्कुल है, पाइथागोरस थ्योरम का तरीका। करना यही होता है, घूम फिर के बनाना यही है। वो थोड़ा सा लेंथी लगता है मुझे, ये बहुत डायरेक्ट और सिंपल सा लगता है, तो यही मेथड मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन ये वाले करवाता हूँ कोशिश करता हूँ यही वाला मेथड अप्लाई करूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें हमें घुमाना फिराना नहीं पड़ा। डायरेक्ट वैल्यू को टेक किया, जो चीज़ बाहर है वो हमने जल्दी से बनाई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर दफ़ा हम यही करेंगे एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। जिन्हें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, समझ ना आए, वो बस एक चीज़ को समझ लें, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो फर्स्ट टाइम में ही 100% समझ जाए। किसी को 50% समझ आती, किसी को 70%, किसी को 80%, 90% भी समटाइम हमें समझ नहीं आती, जितने मर्जी हम पूरे ध्यान से समझ लें। जब हम उसे 2, 4, 5, 6, 10 बार करेंगे क्वेश्चन को, जो कि मुझे पता है ज़्यादातर लोग नहीं करते, मेरे बार बार कहने के बावजूद नहीं कर रहे। लिटरली कर लो यार, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बस उसकी प्रैक्टिस। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि क्वेश्चंस को 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 बार करो।
हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन है, पूरे का पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सामने लिखी है। मैंने कहा था जो ब्रैकेट में फंक्शन होगा उसे टेक कर लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि कोज इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, लेट कर लिया। कोज इनवर्स है तो कोज इधर आके कोज वाई बन गया, हमेशा की तरह जैसे कोज वाई बना है तो अब बनाना है साइन वाई, एंड एज वी नो दैट ज़्यादा तेज़ हो रहा है। ओके मैं स्लो हो जाता हूँ। कोज इनवर्स एक्स, लेट कर लिया वाई, कोज इनवर्स इधर आके कोज वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स। ओके जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया। नाउ कोज वाई आ चुका है, हमें साइन वाई चाहिए। जैसे इधर साइन वाई था तो कोज वाई निकाला था, वैसे ही कोज वाई आ चुका है, साइन वाई चाहिए, एंड साइन वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई। या सो साइन वाई स्टिल देयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस वाई किसके इक्वल है, देखो सामने तो लिखा है कोस वाई एक्स के इक्वल है। जैसे यहाँ पे साइन वाई एक्स के इक्वल है तो एक्स पुट कर दिया था, वैसे ही यहाँ पे कोस वाई एक्स के इक्वल है तो कोस वाई की जगह एक्स पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। बट ये आंसर नहीं आया, अभी तक तो सिर्फ खेल खेला है, आंसर तो अब निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, यहाँ तक क्लियर है आई होप। क्या किया, वाई लेट किया, कोस इनवर्स इधर आके कोस वाई हो गया, फिर साइन वाई निकाला जो कि आया साइन वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि कोस वाई की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, कंटिन्यू। नाउ साइन 2 कोस इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। ओके तो इसकी जगह पे वैल्यू क्या आएगी, साइन 2 और कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के। ये देखें लिखे हैं कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो ये चीज़ बन गई साइन 2 वाई। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा साइन 2 और वाई किसके, कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, वाई के, तो इसकी जगह लिख दिया वाई। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड बन जाएगी। देखिएगा जरा कैसे, एज यू नो द फॉर्मूला, यू नो दैट साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, बस वही किया। साइन 2 वाई इज इक्वल टू 2 साइन वाई कोस वाई, सिंपल। या सो 2 इज स्टिल देयर। साइन वाई किसके इक्वल है, साइन वाई इक्वल है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो साइन वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कोस वाई किसके इक्वल है, एक्स के, तो कोस वाई की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दी, सिंपल। तो ये चीज़ हो गई 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, इस तरफ लिखा हुआ है साइन 2 कोस इनवर्स एक्स। तो प्रूव हो गया ना, देखे ज़रा, अरे ये तो हो भी गया, कितना इजी है। या तो नीचे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दिस लेफ्ट थिंग इज इक्वल टू दिस राइट थिंग। क्लियर ना, या आई होप के क्लियर होगा। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, या प्रैक्टिस मैटर्स मोर देन दिस, मेरे करवाने से भी ज़्यादा मैटर करेगी आपकी प्रैक्टिस। कंटिन्यू करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब डॉक्टर को चेक करवाने के उसने मेडिसिन दे दी, डॉक्टर को चेक करवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मेडिसिन लेना हो गया, क्योंकि अगर मेडिसिन ना ली तो चेक करवाने का फ़ायदा क्या हुआ। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके ये क्वेश्चन है कोस 2 साइन इनवर्स एक्स, ये बिल्कुल इसके जैसा है, मतलब मुझे कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा, दोनों में इंटायरली सेम है। ऐसा करते हैं, मैं इसको रेज करता हूँ, हम साथ साथ समझते हैं। थोड़ा सा टाइम बेशक ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन समझने में ये हो जाएगा कि सर मतलब मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ करूँगा तो शायद ज़्यादा आइडिया हो जाए। ओके जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है, सपोज कर लिया ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, लेट कर लिया, सपोज कर लिया। ओके मुझे साइन चाहिए, मैंने साइन को बाहर निकाला, यानी इन्वर्स था, इधर आके साइन y हो गया और ये हो गया x। आई होप यहाँ तक तो आपको 100% क्लियर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ब्रैकेट में साइन इनवर्स x को y लेट कर लिया, साइन इनवर्स इधर आगे साइन y इज इक्वल टू x हो गया। अब साइन तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है कोस, जी हाँ, तो उसके लिए मेहनत शुरू। नाउ कोस y आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, या स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, या ओके सो कोस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है x, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए x स्क्वायर। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। सो अब हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। देखिए स्टेप्स सेम है, जैसे ये क्वेश्चन किया इंटायरली सेम चल रहा है। हमने इसको लेट कर लिया y के इक्वल, इसमें से साइन निकाला, साइन से कोस निकालने की तरफ गए, कोस निकाला तो हो गया कोस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जो कि क्या है, कोस 2 साइन इनवर्स x ओके इज इक्वल टू, ठीक है, कोस की जगह कोस आएगा, कोस की जगह कोस ही रहा, 2 की जगह 2 ही रहा। साइन इनवर्स x किसके को लेट किया था, y के, तो इसकी जगह आ जाएगा y। आई होप आपको समझ आ रही है। एंड कोस का डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, जैसे साइन 2 अल्फा तो याद है ना, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। सो कोस 2 अल्फा क्या है, एक फॉर्मूला बताता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, या सो कोस 2 y हो जाएगा कोस स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, ये फॉर्मूला बस अप्लाई किया, जैसे इधर अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे। अब सिंपल काम करना है, कोस स्क्वायर y की वैल्यू पुट कर दें। कोस y किसके इक्वल है, कोस y, सिर्फ कोस y किसके इक्वल है, कोस y इक्वल है स्क्वायर रूट
1 माइनस एक्स का स्केयर, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है इसलिए इस पर भी स्केयर आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समटाइम स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होकर गलती कर देते हैं। देखें, कोज वाई की बात हो रही है, सिर्फ कोज वाई, स्केयर को भूल जाएं थोड़ी देर, यानी कि मैं इसको थोड़ी देर हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोज वाई की वैल्यू पुट की जो कि क्या है, स्केयर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि कोज के ऊपर स्केयर है इसलिए यहाँ भी स्केयर आएगा, ये याद रखिएगा। ओके, माइनस माइनस साइन स्केयर वाई, सिर्फ साइन वाई की बात करते हैं। साइन वाई किसके इक्वल है, एक्स के, तो एक्स आ गया, क्योंकि साइन वाई क्या है, एक्स, साइन वाई क्या है, एक्स, साइन के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। ये छोटी छोटी बातों में गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा मातहत रहना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्लियर रहना है। ऑलराइट, सिंपली यार स्केयर रूट कट गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्केयर और ये ब्रैकेट ओपन करके माइनस एक्स स्केयर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और सिंपल हो गया ना, 1 माइनस माइनस ऐड हो गए, माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्केयर, दैट्स इट। और लेफ्ट हैंड साइड हम फिर से लिख देते हैं कोस 2 साइन इनवर्स एक्स एंड हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ। अरे यार इतना आसान, या ये सारे ही आसान से हैं, इनमें कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर किसी को भी 1 या 2% भी लगता है कि ये क्वेश्चन टफ है, उसकी प्रैक्टिस वीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है। या बड़ी गुरु वाली बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स में, समटाइम मैं बातें करने लग जाता हूँ आपके साथ सिर्फ इसलिए ताकि आप मैथमेटिक्स के साथ थोड़े समझदार भी बने। एक्चुअली मैं भी कोई ख़ास समझदार नहीं हूँ, बस जो नॉलेज मुझ तक पहुँचा अब तक पहुँचा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते उन्हें लगता है उनका मैथमेटिक्स वीक है। नो, उनकी प्रैक्टिस वीक है। अगर वो अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को बेटर कर लें, मैथमेटिक्स भी बेटर हो जाएगा। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, अभी तो काफ़ी पढ़े हैं यार, 16, 17, 18, 19 एंड 20। सो जल्दी से करते हैं। वेलकम बैक क्लास, करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इंटायरली सेम है, स्टेप्स तक सेम है, मतलब जितने भी स्टेप हैं इस क्वेश्चन में, इवन के मतलब इतना सेम इनको कहूँगा मैं कि जब हम इनके स्टेप्स करेंगे तो आप देखोगे कि जहाँ जहाँ जो उसमें हो रहा है वही वो इसमें हो रहा है। इतने सेम क्वेश्चन है, खेल बड़ा सिंपल सा है और जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है। टेंजेंट इनवर्स है तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, इधर भी माइनस साइन इनवर्स एक्स है। देखें कि इंटायरली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं, बस टेंजेंट और साइन का ही फ़र्क है, बाकी दोनों क्वेश्चन इंटायरली सेम है। सो सपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि वो वाई लेट कर लेते हैं, या सपोज कर लेते हैं कि वाई किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी। अब आप कहेंगे सर सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यू क्यों नहीं टेक की? यार ब्रैकेट में कोई फंक्शन नहीं पड़ा हुआ, हमने कहा था कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो वाई को उसके इक्वल लेट कर लेंगे जो ब्रैकेट में होगा, लेकिन इस दफ़ा ब्रैकेट में वैल्यू ही नहीं है, यानी कि सिर्फ सिंपल सी माइनस एक्स वैल्यू लिखी है, ब्रैकेट में कोई फंक्शन नहीं है, साइन कोस टेंजेंट या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए पूरी लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे वाई के इक्वल। दोनों क्वेश्चंस में फर्दर करते जाते हैं, देखिएगा हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है, ओके, टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट वाई किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के। ओके, माइनस को मैं उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ऐसा कर सकते हैं कि अगर लिखा हो टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स तो मैं माइनस को उधर ले जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये माइनस वाली वैल्यू हो जाएगी, इसका माइनस कट आउट हो जाएगा, तो खेल ऐसा किया जा सकता है यार। फाइनली माइनस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब माइनस टेंजेंट वाई वाली स्टोरी थोड़ी बतानी पड़ेगी, मैं थोड़ा यहाँ पे ही डिफाइन कर देता हूँ। हमने ये सीखा था बहुत पहले कि अगर लिखा हो माइनस टेंजेंट थीटा यानी कि एंगल के साथ लिखा हो तो हम क्या करते होते हैं कि इसको कंसिडर कर लेते हैं कि एंगल के साथ माइनस है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर लिखा हो माइनस टेंजेंट थीटा तो लिख सकते हैं टेंजेंट, और थीटा के साथ लिख सकते हैं माइनस, जो उसका एक्चुअल में क्या है, एंगल। ये कहाँ सीखा था, 9.1 में आई होप हमने सीखा था कि साइन के साथ और टेंजेंट के साथ दोनों के साथ सेम फंक्शनैलिटी अप्लाई की जाती है। इसी तरह अगर साइन के साथ लिखा हो माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा, क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये बनेगा, इसे ओपन करूँगा तो ये बनेगा, तो हम इसको इस तरीके से इस अंदाज में इनको लिख सकते हैं, बस हमने ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस, हम क्या करने लगे हैं कि माइनस टेंजेंट वाई को लिखने लगे हैं टेंजेंट, और एंगल के साथ लिखने लगे हैं माइनस वाई। हम क्या कर रहे हैं, वाई को एज ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं। एज ए एंगल ना भी कंसीडर करें तो लिखने का अंदाज ऐसा किया जा सकता है। इट्स अलाउ इन अवर मैथमेटिक्स, बस आपने ये स्टेप याद रखना है। असल खेल इसी स्टेप का सारा, ठीक है। हाँ, कितना नन्ना मुन्ना सा स्टेप है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, खड़ूस भी लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ओके, सो टेंजेंट वाई के साथ लिख दिया माइनस और एक्स अपनी जगह पे। अब मुझे टेंजेंट को उधर ले जाना है, इधर सिर्फ वाई चाहिए मुझे, बस यही करना था। इसके बाद अगले स्टेप्स सेम है दोनों क्वेश्चन में कि मुझे यहाँ सिर्फ वाई करना है, ठीक है। सो टेंजेंट उधर जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स। देखिए ना, यहाँ रह गया माइनस वाई और उधर आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स। माइनस है,
अब मैं माइनस का क्या करूं, तो मैं माइनस को भी उधर ले जाऊंगा। अच्छा मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दी, माइनस वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स, माइनस को भी उधर ले जाइए, मैंने कहा था सिर्फ वाई करना है इधर, तो वाई इधर आ तो माइनस, अब उधर जाके माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, वाई की वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स और साथ क्या है माइनस, और y किसके को लेट किया था, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। और अगर आप देखें तो ये प्रूव हो चुका है, या इट्स क्वाइट ईजी, या कि टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसी तरह से ये कर लिया, क्वाइट सिमिलर, मतलब बिल्कुल ही सेम है। देखें लेट कर लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स, देखी जाइएगा जल्दी से कर लेते हैं कितना सेम है। साइन इनवर्स उधर जाके साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस उधर ले जाइए, माइनस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने जैसे बोला था, यहाँ लिख लेते हैं नाउ, ताकि वो स्टेप क्लियर हो जाए कि अब होने लगा कि साइन और y के साथ जाके आ गया माइनस वाई। आई होप ये क्लियर हो रहा है जो मैंने बताया अभी कि हम एंगल के साथ लिख सकते हैं। सो दिस थिंग बिकम्स साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब y को फिर अलग करना है, वही करेंगे, साइन उधर जाके इन्वर्स हो गया माइनस वाई साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स है, माइनस भी उधर ले जाएं, माइनस भी उधर ले गए। मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने बार बार बोला है, मुझे यहाँ y करना है, साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, साइन इधर आके इन्वर्स एक्स माइनस वाई है, माइनस भी इधर आ गया, माइनस साइन इन्वर्स एक्स, अब सिर्फ y रह गया, तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू अगर हम पुट करें तो y किसके को लट किया था, y लट किया था साइन इन्वर्स माइनस एक्स, और ये जो राइट हैंड साइड है ये अपनी जगह पे। सेल फोन पे कॉल आ गई है, अगर उसका साउंड आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करे तो चलो शुक्र है ख़त्म हो गया, उसके लिए सॉरी। कंटिन्यू करते हैं। देखें राइट हैंड साइड इज स्टिल सेम, बट लेफ्ट हैंड साइड y थी, तो y किसके को आ गई साइन इनवर्स माइनस एक्स, एंड दैट्स इट। प्रूफ हो गया ना, या हैंस प्रूव्ड। नाउ आप एंड पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 20 is still remaining. So let's cover it right now. Alright guys, let's finish question number 18, 19 and then the interesting question number 20 then. Question number 18 काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है, कुछ भी इसमें ख़ास नहीं है। हम सिंपली राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके एक दूसरे को सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी करने के दो मेथड्स हैं, बट मैंने आसान वाला जो है, जो मुझे ईजी लग रहा है, वही वाला आपके लिए पिक किया है। आई होप आपको ईजीली समझ आ जाएगा। राइट हैंड साइड को लेट कर लीजिए y के इक्वल, सिंपल हो गया ना। या अब मुझे इसमें से करना क्या है, मुझे खेल खेलना है कि किसी तरह यहाँ से x अलग हो जाए, ठीक है, खेल कुछ ऐसा खेलना है। सो माइनस कोज इनवर्स एक्स उधर चला गया, तो प्लस कोज इनवर्स एक्स हो गया, और y इधर आ गया। फिर से देखिए क्या हुआ, पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स है, माइनस कोज इनवर्स एक्स उधर जाके प्लस कोज इनवर्स एक्स, और y जो प्लस है इधर आके माइनस वाई। आई होप ये समझ आ गया होगा कि कोज इनवर्स एक्स को हमने y से एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि माइनस कोज इनवर्स एक्स माइनस में था तो उधर जाके प्लस हो गया, प्लस y था तो ये इधर आके माइनस वाई हो गया। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। मुझे x अलग करना है, कोज इनवर्स एक्स है, कोज इधर आके इनवर्स से कोज हो गया, सिंपल। देखें यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये चीज़ें अपनी जगह पे, इनको नहीं छेड़ा, कोज इनवर्स एक्स, एक्स इधर ही रहा, कोज उधर चला गया, कोज इनवर्स था तो उधर जाके हो गया कोज पाई माइनस वाई। क्लियर, ओके। आगे तो बहुत इजी सा काम है। कोज अल्फा माइनस बीटा, या रिवाइज करते रहना है। क्या था, वैसे तो सामने लिखा है लेकिन याद भी होना चाहिए। कोज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपली फॉर्मूला पुट कीजिए, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। देखिए कैसे, एक्स इज इक्वल टू कोज अल्फा कोज बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दैट्स इट। आई होप समझ आ रहा है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। कोज पाई एज वी नो दैट इज इक्वल टू -1, कोज वाई इज स्टिल देयर, प्लस साइन वाई इज 0 एंड साइन वाई इज स्टिल देयर। साइन पाई सॉरी, कोज पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, और बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि ये पूरी चीज़ 0 होगी तो इसे तो निगलेक्ट कर देंगे, इट्स निगलेक्टेबल। एक्स इज इक्वल टू माइनस कोज वाई, या माइनस कोज वाई सिंपली। सो माइनस कोज वाई है, माइनस अगर उधर चला जाए तो कोज वाई रह जाएगा। देखें ना, लिखा है एक्स इज इक्वल टू माइनस कोज वाई। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि कोज वाई और माइनस उधर ले जाऊं तो हो जाएगा माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मुझे वाई अलग करना है, जैसे पहले कर रहे थे वही करने लगे हैं। तो कोज है तो कोज उधर जाके क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। सिंपल काम हुआ, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स किसके इक्वल आया, माइनस कोज वाई के, माइनस उधर चला गया तो कोज वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस एक्स के। मुझे वाई अलग करना है तो कोज इधर आके इन्वर्स हो गया, वाई इज इक्वल टू कोज इनवर्स माइनस एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो कोज इनवर्स माइनस एक्स राइट हैंड साइड पे है वैसे का वैसा ही, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि y है वो किसके इक्वल है, पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। तो y की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी जो कि है पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड अपनी जगह पे। बस हो गया प्रूफ।
एंड पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। देख सकते हैं क्वेश्चन प्रूव हो गया। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स इस तरफ आ गया और कोज इनवर्स माइनस एक्स इस तरफ आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लिखा हो a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू ए, दैट्स इट, दे आर क्वाइट सेम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं ये चाह रहा था हम ये साथ साथ खेलते खेलते सॉल्व करें। मज़ेदार बहुत है यार, वैसे तो ये भी बहुत मज़ेदार है। पहले मैं ऐसे ही करने लगा था, फिर मैंने कहा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 भी करना है और वो भी मैं खेल के ही करवाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, शुरुआत वैसे ही सपोज कर लीजिए कि ये चीज़ y के इक्वल है साइन इनवर्स x। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वाइट सिमिलर विद रिसेंट वंस कि हमने ये देखना है बाहर क्या है, टेंजेंट। तो मुझे कुछ खेल ऐसा खेलना है कि ये सब मुझे टेंजेंट पूरे करने हैं, मतलब टेंजेंट पूरा करना है। तो टेंजेंट के लिए मुझे साइन भी चाहिए, कोस भी चाहिए। जैसे ही मैं उन्हें निकालूंगा और टेंजेंट निकालूंगा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिएगा कैसे, साइन इनवर्स x है ना, तो साइन इधर आके इनवर्स से साइन हो गया। आई होप ये तो क्लियर हो गया। अब साइन y आ गया। नाउ व्हाट वी नीड इट फॉर टेंजेंट, वी नीड इट कोस, and cos y as we know that is equal to 1 minus sin square y। सिंपली हम अपना काम कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद होगा, ज़रा देखिएगा। 1 माइनस साइन y किसके इक्वल है, x के, तो साइन y की जगह पुट कर दिया x, क्योंकि उसका स्केयर है तो इधर भी स्केयर आ गया। ओके, अब साइन y भी आ गया, cos y भी आ गया। नाउ फॉर टेंजेंट, अब हमें चाहिए क्या, टेंजेंट y चाहिए। जैसे साइन y cos y चाह रहा है तो हम टेंजेंट y लेंगे, एंड यू नो दैट टेंजेंट y किसके इक्वल आएगा, साइन y ओवर कोस y के। टेंजेंट अपनी जगह पे, ज़रा गौर कीजिए y किसके इक्वल ऐड किया था, साइन इनवर्स x के, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये टेंजेंट आ गया और y की जगह उसकी वैल्यू आ गई, y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। ओके, इधर भी साइन y किसके इक्वल है, x के, तो साइन y की जगह x आ गया, और कोस y किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ओहो, ये तो हो भी गया, या दैट्स इट, क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया क्लास। हैंस प्रूव्ड नाउ दिस लेफ्ट हैंड थिंग इज इक्वल टू राइट हैंड थिंग, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड थिंग एक ही बात है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कितना सिंपल था। मुझे लगा था एक स्टेप शायद और सिंप्लीफाई करना हो, लेकिन ये तो यहीं सॉल्व हो गया कि हमने किया क्या, ब्रैकेट वाले फंक्शन को वायलेट किया, उसमें से साइन इनवर्स x था तो साइन y हो गया x। अब मुझे कोस चाहिए था तो कोस y एज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो भी मेरा फंक्शन है y। ओके, अब मुझे साइन y की वैल्यू पुट करनी जो कि x है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर आ गया। अब साइन y भी आ गया, कोस y भी आ गया। सो एज फॉर टेंजेंट y इज इक्वल टू साइन y ओवर कोस y, मुझे टेंजेंट चाहिए था ना, सो टेंजेंट इज स्टिल देयर, उसकी वैल्यू पुट की y की जो कि है साइन इनवर्स x, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, इज इक्वल टू साइन y की वैल्यू पुट की x और कोस y की वैल्यू पुट की स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इतना सादा सा, सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन। नाउ हेयर इट कम्स क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 करवाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, लिटरली मेरे साथ जल्दी जल्दी करते जाइए। ऑलराइट गाइस, लेट्स फिनिश अवर लास्ट क्वेश्चन। अमूमन तौर पर लास्ट क्वेश्चन अक्सर खड़ूस होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का बहुत ही मज़ेदार और आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मुझे ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलता क्योंकि सबसे आसान सा और खेल सा ये क्वेश्चन लगता है। करना क्या है, देखें स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है, गिवन दैट कि x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। गिवन क्या है, x इक्वल है साइन इनवर्स 1/2 के। फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ, जी स्टेटमेंट में सिंपल सी बात लिखी है कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान सा काम है, देखिएगा कैसे होता। टेक, एक एक स्टेप करके सिंपली करते जाते हैं। टेक x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो साइन कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी से, साइन इनवर्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा, साइन x। लीजिए पहला आंसर आ गया, या दैट्स इट, एक आंसर हो गया, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ओके, 4 सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोस। सो एज वी नो दैट कोस x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट्स इट। ये जानते हैं ना आप, या साइन हो गया ना तो कोस निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल है, 1/2 के, पुट कर दीजिए 1/2। मैं कोशिश करूंगा स्टेप्स पूरे करूं क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन है, इसमें स्टेप छोड़ने मेरे बनते नहीं हैं, टीचरपन आएगा, पर मैं उसे कंट्रोल करूंगा। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 टू द 4। ओके, स्क्वायर रूट 4 1 द 4 माइनस 1 और नीचे आ गया 4, मतलब एलसीएम हो गया ना सिंपली। 4 में से 1 गए तो 3 और नीचे क्या आ गया 4। ओके, आगे चलते हैं। ये कोस एक्स चल रहा है, ये कोस एक्स चल रहा है बच्चों वाला काम। स्क्वायर रूट 3/4, स्क्वायर रूट 3/4। ओके, अब हम स्क्वायर रूट ओपन करना है। स्क्वायर रूट अगर ओपन करेंगे
तो 3 का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो वैसे ही रहेगा, पर 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। लीजिए दूसरा भी आंसर आ गया हमारा, या दैट्स इट, दूसरा आंसर आ गया। तीसरी चीज़ साइन एक्स हो गया, कोज एक्स हो गया, अब क्या रह गया? अब तो भी तो सब कुछ पढ़ा है, पर टेंजेंट एक्स की बात करते हैं। एंड एज वी नो दैट टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स ओवर कोज एक्स के। तो सिंपली उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। साइन एक्स है 1/2, साइन एक्स की जगह 1/2, कोज एक्स किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2, तो उसकी जगह पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट 3/2। एंड यू नो दैट, या जीनियस है ना लोग, या कि अगर फ्रैक्शन लिखी हो और दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कट जाते हैं, तो जो बचा है वो आंसर है। और क्या बचा है? टेंजेंट बचा है 1 ऊपर और नीचे बचा है स्क्वायर रूट 3, दैट्स इट। ये आपका टेंजेंट एक्स आ गया। ओके, साइन एक्स हो गया, कोज एक्स हो गया, टेंजेंट एक्स हो गया। कोटेंजेंट बहुत ही सिंपल है यार, आगे वाले तो कुछ रह ही नहीं गए, क्योंकि आप जानते हैं अगर ये तीनों निकल आए तो इनके रेसिप्रोकल्स, या दैट्स इट। सो कोटेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स आया 1/√3। कोटेंजेंट क्या होगा? इसका उलट, यानी स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा? 1। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, या उसको लिखने की क्या ज़रूरत है यार? ओके, सीकन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। सही कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहा हूँ। तो कोस किधर है? कोस एक्स स्क्वायर रूट 3/2, जिसकी जगह आ गया सीकन एक्स, और ये पलट जाएंगे, 2 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ गया, दैट्स इट। एंड द लास्ट रिमेनिंग थिंग इज कोसिकन। या चलें भाई साहब आप भी आ जाइए। कोसिकन एक्स, ये तो बहुत मुश्किल है, क्यों? ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन आया 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट्स इट। लीजिए हमारा क्वेश्चन भी हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी होगी। एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को करने में, आई होप सो। अगर इनकी कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखिए। वही वाले सजेशंस अगेन एंड अगेन मैं बार बार दे रहा हूँ। प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, दोस्तों से, भाइयों से, क्लास फेलो से, सबसे हेल्प लीजिए, मेरी वीडियो से हेल्प लीजिए, और किसी टीचर की वीडियोस अच्छी लगती हैं ज़रूर हेल्प लीजिए। मकसद आपको मैथमेटिक्स आना है और कोई मकसद नहीं है। और उसके लिए आपको एक चौथा काम, या ये 3 तो हो गए, चौथा भी एक ज़रूरी काम करना पड़ेगा, वो है आपकी प्रैक्टिस। लिटरली बहुत 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 ज़्यादा, जो पहले मैंने कहा वही मैं 4th पे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस इज़ दी कोर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये कहें कि प्रैक्टिस के बिना कुछ हो जाएगा, प्रैक्टिस के बिना मैथमेटिक्स हो सकता है, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा। बेसिक्स अगर आपको आती हैं और प्रैक्टिस आप करते जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपको कोई नहीं पकड़ सकता, आप सबको पछाड़ देंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। दैट अप टू यू। या कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और नहीं आता, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, इंशाल्लाह आप टू गुड हो जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और सारी की सारी क्लासेस की मैंने जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सबकी सेपरेटली प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और मुझे भी बता दिया कीजिए कि मैं आपकी हेल्प ठीक से कर पा रहा हूँ कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।